दोस्तों वेलकम बैक। आज की जो मेरी पोजीशंस है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिलहाल तो मैंने जो है मेरा व्यू जो है मार्केट के लिए बेयरिश व्यू हो गया है, तो इसलिए मैंने जो है जो मेरा फेवरेट सेटअप है रेशियो स्प्रेड मैंने वो लिया था। 39,500 की पुट मैंने खरीदी थी करीब 480 के भाव में, अभी फिलहाल 380 पे चल रही है। और एक लॉट खरीदा था मैंने और दो लॉट मैंने बेचे थे इसके 38,500 के 170 के रेट पे, जो कि अभी 74 पे चल रहा है। और कंपनसेट करने के लिए जो है मैंने हेज करने के लिए और मैंने एक और लॉट खरीदा था 37,500 का करीब 52 रुपीज़ के भाव पे, और जो अभी 18 रुपये के भाव पे चल रहा है। तो एट प्रेजेंट जो है मेरी पोजीशन 1200 रुपये प्रॉफिट में चल रही है। मुझे उम्मीद है कि शायद ये जो भी अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ गिरता है या 39,000 के नीचे क्लोज होगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में मतलब शो होगा इसमें। तो इसमें जो है मेरा फंड जो है करीब करीब लगा है दोस्तों 39,700, और मेरा ओवरऑल कैपिटल जो है इसमें लगा 88,000 के करीब कैपिटल था। तो आप देख सकते हैं कि कितने मतलब कम मार्जिन में आप जो है सेलिंग भी कर सकते हैं मतलब, और बाइंग भी कर सकते हैं। तो हेजिंग करने का यही फ़ायदा है कि आप जो है ऑप्शन को कम मार्जिन में जो है सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा मकसद सिर्फ इसको सेल करना नहीं है, एक्चुअली मेरा व्यू डायरेक्शनल है। मतलब मेरा व्यू है कि मार्केट जो है 30 एट द एक्सपायरी 38,500 के आसपास एक्सपायर होना चाहिए। इसके बहुत सारे रीज़न है कि जो मैं आपको चार्ट के ज़रिए आगे समझाऊंगा। तो फिलहाल जो मेरा व्यू है बेरिश है, इसीलिए मैंने 38,500 का जो है पुट बाय करके उसको हेज करके मैं जो है चला रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। दोस्तों मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में हूँ। तो बैंक निफ्टी में मेरा व्यू बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी में क्या क्या मोमेंट आया पिछले कुछ दिनों में, और प्राइस वाइज बैंक निफ्टी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो इसी के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो जैसे कि आप देखोगे मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी स्ट्रांगली अपसाइड मोमेंटम में है। ठीक है, अभी तक भी इसमें करेक्शन जो है इतना आया नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लेयर होते हैं, वो एक करेक्शन के लिए वेट करते हैं, और वो करेक्शन वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जहाँ से बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट आया वहाँ तक वो करेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये बड़ा मूवमेंट अगर आप बोलेंगे कि जो कोरोना टाइम का जो लो है वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। बड़ा मूवमेंट मतलब जो जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे प्राइस थोड़ा देर ठहरा और फिर यहाँ पे इसमें एक मोमेंटम आया। तो ये मोमेंटम है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ तक जो लॉन्ग टर्म प्लेयर होते हैं वो ऐसे करेक्शन के लिए वेट करते हैं कि प्राइस यहाँ तक आए, यहाँ तक यानी कि करीब करीब 35,000 के करीब करीब बैंक निफ्टी में लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि प्राइस वहाँ तक आए, तो फिर वो लोग जो है अपनी जो बाइंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मंथली वाइज नो डाउट कि हम लोग सेलिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बाइंग करना भी है तो हमें वेट करना होगा कि प्राइस जो है 35,600 या 35,000 के आसपास जो है ट्रैवल करे, उसके पास आए, तो ही जो है इसमें बाइंग स्टार्ट की जा सकती है। ठीक है, तो एज अ मंथली इनकम ट्रेडर या जो मंथली जो लोग या जो लॉन्ग टर्म प्लेयर होते हैं, अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि ये प्राइस आए इसके अंदर। अब उसके बाद आते हैं जो स्विंग ट्रेडर टाइप होते हैं, जो वीकली ट्रेडर, जो ट्रेडर होते हैं कि जो हफ्ता 2 हफ्ता महीना इतने दिन के लिए पोजीशन को होल्ड करते हैं। तो वो लोग भी जो है एक मोमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। वो मोमेंट कहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, अब आप देखेंगे सेम फिलॉसफी, सेम जो हमारा जो व्यू है कि जहाँ से बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में बाइंग आई है, वहाँ ऐसे लोग वेट करते हैं कि वो प्राइस उस लेवल तक आए और फिर वो लोग जो है अपनी बाइंग स्टार्ट करें। तो ये प्राइस कहाँ पे है, तो वीकली चार्ट में जैसे कि आप देखोगे कि ये प्राइस जो यहाँ पर ठहरा था, उसके बाद जो है प्राइस में यहाँ तक मोमेंटम आया। तो जो बहुत ही नज़दीक में अगर मैं कहूँगा तो एटलीस्ट जो लोग हैं, मतलब जो वीकली जो हफ्ते 2 हफ्ते महीने तक का पोजीशन होल्ड करते हैं, वो लोगों के लिए 37,700 से ले करके
36,500, यानी ये एरिया बनता है। वो लोग ऐसे एरिया का वेट कर रहे हैं कि प्राइस इस एरिया में आए और करेक्शन हो यहाँ तक, और फिर वो लोग अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें भी देखेंगे आप, क्योंकि ट्रेंड अभी भी, अगर आप वीकली ट्रेंड देखेंगे तो अभी भी अप है, ठीक है। और अप ट्रेंड में नॉर्मली सेलिंग के लिए कोई प्रेफर नहीं करता है, लोग मोस्टली जो है बाइंग के लिए प्रेफर करते हैं। तो मे भी बहुत सारे लोग जो है इस लेवल का वेट कर रहे हैं कि ये लेवल आए और जो है वो लोग अपनी जो है पोजीशन को इनिशिएट करें, यानी यहाँ पे बाइंग के लिए वो वेट कर रहा है, ठीक है। अब ये हो गया वीकली व्यू। मैं बाइंग के लिए जाऊँगा, सेलिंग के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि ट्रेंड मेरे फेवर में नहीं होगा। ट्रेंड मेरे फेवर में नहीं है, ट्रेंड मेरे सिर्फ बाइंग के फेवर में है, इसीलिए मैं बाइंग के लिए जाऊँगा। और मैं यहाँ सिर्फ वेट कर सकता हूँ, और वेट कहाँ तक करूँगा, मेरा वेट जो है वो 37,755 तक के लिए होगा, ठीक है। तो ये हमारा वीकली व्यू भी फिक्स हो गया। यानी डे मंथली में मेरा व्यू क्या है कि एटलीस्ट वो 35,000 तक आए। तो अगर मैं महीने, 2 महीने, 4 महीने तक के लिए अगर मुझे होल्ड करना है तो उस लेवल पे आकर के मैं अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकता हूँ। उसी तरह से वीकली में मेरा व्यू है कि बैंक निफ्टी एटलीस्ट 37,700 से लेकर के 36,500 की रेंज में आए, तो फिर मैं अपनी जो है बाइंग स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा वीकली व्यू। अब अगर मैं डेली चार्ट में चलता हूँ तो डेली चार्ट में देखिए दोस्तों, जब से ये सेलिंग आई है, यानी जब बैंक निफ्टी ने 41,800 का जो हाई लगाया, यानी ये हाई जो लगाया, इसके बाद से जो इसमें सेलिंग आई है, इस सेलिंग ने जो है जो डेली मतलब जो 2-4 दिन या 5 दिन के लिए जो होल्ड करके रखते हैं, ऐसे बायर्स के लिए एक परेशानी क्रिएट कर दी, क्योंकि इसने लगातार जो है उन लेवल्स को तोड़ दिया। जैसे कुछ लोग अगर यहाँ पर बाइंग का सोच रहे होंगे वो भी टूट गए, और कुछ लोग अगर यहाँ पर, देखिए यहाँ पे प्राइस ने थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया, ये एक हॉल्ट कैंडल है, यहाँ पर हॉल्ट किया और फिर चढ़ गया। तो कई लोग ने यहाँ पर भी जो है बाइंग के लिए सोचा होगा, लेकिन मार्केट ने उनको भी तोड़ दिया। देखो यहाँ पे अगर आप लो देखेंगे तो ये लो ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अब ये लेवल होल्ड नहीं करता। तो एज अ डेली अब मेरा नज़रिया चेंज हो गया है। अब मैं बाइंग के लिए नहीं सोचूंगा, मैं बाइंग के लिए सोचूंगा, लेकिन मैं बाइंग के लिए कहाँ सोचूंगा, जब मैं वीकली लेवल पे आऊँगा तो। लेकिन डेली में मेरा व्यू अभी चेंज हो गया है, अब मैं डेली में सेलिंग के लिए भी प्लान करूँगा। तो अब देखो कैसा व्यू बिल्डिंग हो रहा है, मतलब वीकली में मुझे वेट करना है, मंथली में मुझे वेट करना है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग के लिए मुझे वेट करना है। लेकिन अगर मेरी ट्रेड 2-4 दिन, 5 दिन के लिए है, हफ्ते भर के लिए भी है, तो मेरा व्यू एकदम फिक्स है कि मैं जो है सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के लिए देखूंगा। लेकिन सेलिंग क्या मुझे अभी कर लेनी चाहिए? नहीं, सेलिंग के लिए भी मेरे कुछ लेवल्स होंगे, वो मैं आपको मेंशन करता हूँ। तो अगर अब मैं डेली चार्ट में देखूं तो आप देखोगे कि ये जो एरिया बना हुआ है, ये एरिया यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, थोड़ा रुका है, प्राइस होल्ड किया है, और प्राइस होल्ड करने के बाद इसमें गिरावट आई है। तो ये गिरावट काफ़ी भारी गिरावट रही है, क्योंकि आप ही सोचिए इतने बड़े रैली के बाद यहाँ पर सेलिंग कोई नॉर्मल इन्वेस्टर तो कर नहीं सकता है, क्योंकि वो तो फेयरफुल रहेगा भाई, वो सेलिंग क्यों करेगा, वो लगातार उसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा। उसको लड़ने के लिए ये तो अगेंस्ट स्ट्रीम है, अगेंस्ट जो है आप बहाव के अगेंस्ट में जा रहे हो। तो ऐसे में आपके पास आपके पास मनी पावर होना चाहिए, ताकि आप मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट डाउन साइड भी ला सकते हो। तो ऐसा तो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल या जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक्स होते हैं, जो भी है, वो लोग ही ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह की पोजीशन बनाना नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेलिंग का पोजीशन बन सकता है। अब प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाना है, मतलब 2000 पॉइंट ऊपर जाना है। देखिए सेलिंग जो है बहुत तेज़ी से आती है, लेकिन बाइंग उतनी तेज़ी से नहीं आती है, ठीक है। तो बाइंग के लिए इसमें काफ़ी टाइम होगा। अब क्या इसके बीच में भी कोई मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं? तो उसके लिए हमको इससे जो कम टाइम फ्रेम वाला चार्ट है, यानी अगर हम डेली पे हैं तो हमको अभी आवरली चार्ट पे जाना होगा और वहाँ देखना होगा कि कहाँ हम सेलिंग कर सकते हैं। तो आप जैसा देख पाओगे, जो क्लियर एरिया अगर मुझे देखूँ तो वो एरिया यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर प्राइस ने थोड़ा होल्ड किया है, और फिर गिरावट आई है। तो ये एरिया जो है अब मेरा सेलिंग का एरिया बन जाता है। यानी
बैंक निफ्टी में अगर यहाँ से एक अप मोमेंट आता है, एक तेज़ी आती है और ये उसको 40,200 तक लेके जाती है, तो मैं यहाँ से सेलिंग प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अब सेलिंग का मेरा एरिया डिफाइंड हो गया, मेरा सेलिंग का व्यू बन गया। क्योंकि डेली में मैंने देखा कि जो बायर्स लोगों को कंटिन्यूसली जो है मार्केट ये कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, लॉस में लेके जा रहा है, तो यानी कि डेफिनेटली सेलिंग का पावर बढ़ चुका है। तो मैं ये देखना चाहूँगा कि सेलिंग एक्चुअल में आई कहाँ से थी। तो मेरे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में, सेलिंग यहाँ से आई है, तो डेफिनेटली ये मेरा सेलिंग का एरिया डिफाइन हो गया। तो बस अब मेरा व्यू, आप देख सकते हैं, अब मेरा व्यू क्लियर हो गया। मंथली में मुझे वेट करना है 35,600 से लेकर के 34,000 जो भी एरिया है, मतलब 35,000 के आसपास ही जो है मैं बाइंग की पोजीशन स्टार्ट कर सकता हूँ। सेम अगर मुझे वीकली, अगर मैं देखूँ वीकली चार्ट, अगर मुझे बता रहा है, चार्ट मुझे ये बता रहा है कि भाई तुम जो है 37,700 से लेकर के 36,500 की रेंज में आप बाइंग कर सकते हो। ये आपका एज ए वीकली, यानी कि हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते के लिए अगर मुझे होल्ड करना है, तो ये आपका बाइंग एरिया बन जाता है। डेली मुझे बता रहा है कि भाई आप बाइंग से थोड़ा अपने आप को रोकना पड़ेगा, क्योंकि लगातार बायर्स जो हैं वो स्टॉप आउट होते जा रहे हैं, लेवल्स जो है टूटते जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे बाइंग की बजाय सेलिंग की तरफ ध्यान देना होगा। लेकिन मैं सेलिंग कहाँ करूँगा? तो डेली में जो मेरा एरिया है, जैसे डेली में मैं बताऊँ तो मेरा एरिया है वो ये एरिया है, बराबर है, यानी कि यहाँ से लेकर के इस रेंज में अगर प्राइस आता है तो बेसिकली 40,800 से 41,800, बराबर ना, 1,000 पॉइंट का जो ये एरिया, ये बहुत बड़ा एरिया है। तो ये ऐसा नहीं कि मैं इस एरिया में घुसते ही मतलब जो है सेलिंग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये रेंज बहुत बड़ी है। तो इससे क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली ऐसे प्लान नहीं कर पाऊँगा। मुझे देखना होगा कि जब ये इस एरिया में आता है प्राइस, तो वो कुछ बियरिश इंडिकेशन दे, यानी कि गिरावट का एक मुझे हिंट दे कि भाई हाँ ठीक है, मैं अब इतना जाने के बाद मैं यहाँ से गिर सकता हूँ। तो वो मुझे बेयरिश इंडिकेशन फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ही मैं बेयरिश पोजीशन इनिशिएट कर सकता हूँ। और अगर उससे पहले अगर मुझे कहीं सेलिंग देखना है, तो मैं इस एरिया में, यानी कि 30,200 से लेकर के 40,200 से लेकर के 40,500 मेरा एरिया क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी मैं सेलिंग के लिए प्लान कर सकता हूँ। तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, हफ्ते के लिए या 4-5 दिनों के लिए मेरा व्यू है कि मैं शॉर्ट करूँगा, और मेरा एरिया जो है, अगर 3-4 दिन का व्यू है तो मेरा एरिया होगा 40,200 से लेकर के 40,500। आज का प्राइस मूवमेंट अगर आप देखें तो डेफिनेटली प्राइस काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, बट मेरा ये मानना है कि इसे अभी यहाँ पर कोई ऐसा हर्डल नहीं है, मतलब ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि जो इसको ऊपर जाने से रोके। ठीक है, एक रुकावट है जो मैं आपको शो कर लेता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रुकावट है 39,800 से लेकर के, 39,800 से लेकर के 40,000 का जो रेंज है, यानी 30 मिनट चार्ट के अंदर जो ये रेंज है, यहाँ पर भी प्राइस ने जो है थोड़ा देर ठहरा हुआ है, थोड़ा देर रुका है, उसके बाद इसमें गिरावट आई है। तो यानी मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पर भी आने के बाद प्राइस में एक सेलिंग दिख सकती है हमको। तो हो सकता है कि प्राइस जैसा अभी शो हो रहा है, यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो हो सकता है इस एरिया में इसके अंदर फिर से सेलिंग आ सकती है। ठीक है, तो 3 एरिया हैं। अगर बहुत इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यानी 1 या 2 दिन के लिए, 1 दिन या 2 दिन के लिए होल्ड करना है, तो मैं समझूंगा कि 39,800 से लेकर के 40,000 का जो एरिया है, अगर ये एरिया में प्राइस आता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एज अ मंथली इनकम ट्रेडर या एज अ मैं मंथली चार्ट अगर देखता हूँ, मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है, 2 से 4 महीने या 5 महीने का है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि बैंक निफ्टी जो है 35,000 से लेकर के या 35,600 से लेकर के 34,000 इस रेंज में आए, तो मैं अपनी बाइंग कर सकता हूँ। और मैं बाइंग ही करूँगा, क्यों? क्योंकि कहीं से भी मुझे सेलिंग का इंडिकेशन नहीं आ रहा है मंथली चार्ट में। उसी तरह से अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ, तो वीकली चार्ट में जो है जो एरिया है वो बन रहा है 37,700 से लेकर के 36,500, और यहाँ पर भी मैं बाइंग ही प्लान करूँगा, क्योंकि कहीं से भी मुझे ट्रेंड में रिवर्सल या ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये मेरे लिए क्लियर हो गया वीकली।
और पर डेली में जब मैं देखता हूँ तो डेली में मैं सेलिंग कर सकता हूँ। और सेलिंग के लिए मेरे 3 एरिया डिसाइड किए हैं। अगर मेरा व्यू इंट्राडे का है, यानी 1 या 2 दिन का एरिया व्यू है, तो मैं कोशिश करूँगा जब प्राइस 39,800 से लेकर के 40,000 के बीच में आता है या उसको टच करता है 39,800 को, तो मैं अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन के लिए होल्ड करूँगा। अगर मेरा टारगेट आता है और उसके बावजूद भी मार्केट गिरता है तो मैं उसको ट्रेल कर सकता हूँ। ठीक है, ट्रेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बेसिकली ये मैं 1 या 2 दिन के लिए प्लान करूँगा। अब अगर मान लीजिए ये लेवल टूट जाता है तो मैं, अगर मुझे हफ्ता भर 4-5 दिन या उससे ज़्यादा हफ्ते भर के लिए होल्ड करना है, तो मेरा नेक्स्ट लेवल है 40,200 से लेकर के 40,500। इस एरिया में अगर आता है मार्केट तो मैं वो पोजीशन 4 से 5 दिन या हफ्ते भर तक के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मार्केट 40,800 से 41,800 के बीच में आता है तो यहाँ पर मैं एक बड़ी पोजीशन स्टार्ट कर सकता हूँ, या 1-2 हफ्ते की पोजीशन जो है मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों ये व्यू आपको क्लियर हो गया होगा, और मैंने चार्ट के ज़रिए आपको समझाया है कि कैसे हमको चार्ट को रीड करना है। हमें एग्रेसिवली एंट्री डिसाइड नहीं करनी चाहिए, एक प्लान करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस तरह से प्लान कर रहा हूँ, तो मेरी एंट्री जो है मैं इस तरह से प्लान करूँगा। हो सकता है कि प्राइस वहाँ नहीं जाए और इस बीच में वो कोई नया लेवल बना दे, तो वो लेवल को मैं वो फॉलो करूँगा। अभी के लिए तो मेरे पास यही लेवल है। अभी मार्केट में कोई नया लेवल, या बैंक निफ्टी ने अभी कोई नया लेवल बनाया नहीं है सेलिंग का। अगर वो सेलिंग का नया लेवल बनाता है तो मैं वो लेवल को फॉलो करूँगा। तो जब तक वो बनाता नहीं है तब तक तो मुझे जो लेवल दिख रहे हैं जहाँ प्राइस ने गिरावट दिखाई है, मैं उस लेवल को रिस्पेक्ट करूँगा। तो ये मेरा व्यू है। मैंने जैसा मेंशन किया था कि जो मेरा सेलिंग एरिया है बैंक निफ्टी में 39,800 का एरिया है। सिंस आई एम ट्रेडिंग इन ऑप्शन, मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, तो मैंने जो है ऑलरेडी 40,000 का जो पी है बैंक निफ्टी का वो सेलेक्ट किया था कि मैं उसे बाय करूंगा अगर बैंक निफ्टी 39,800 का लेवल हिट करता है तो। और इत्तेफाक से आज डे एंड, मतलब जो लास्ट आवर होते हैं, यानी 3:15 से 3:30 के बीच में जो है मैंने 40,000 का जो पी था वो मैंने बाय किया। और अब देखेंगे तो मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 265 का है। ठीक है, तो इस प्राइस पे मैंने बाय किया। हम इसका लो देखेंगे 40,000 पी का, तो आप देखेंगे कि इसका जो लो है वो है 263.4, यानी लगभग मुझे जो है वो ₹1.5 जो है सिर्फ लो से मैंने सिर्फ ₹1.5 महंगा खरीदा है, ₹1.5-2 महंगा खरीदा है। तो देखिए अभी क्या है, कल कैसे मार्केट बिहेव करता है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए, यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कल मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट करे, बट नो प्रॉब्लम। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो तभी हिट होगा जब ये मार्केट 40,020 या 50 के ऊपर जाएगा, तो उसके बाद ही मैं मतलब उसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। ड्यूरिंग द मार्केट मॉर्निंग में मैंने कुछ ट्रेड्स लिए थे, मैं उनमें से एग्जिट नहीं हो पाया। तो इस तरह से जो है ये मेरी पोजीशन जो है मैं अभी आपको बता रहा हूँ 5:30 बजे के वक्त में। तो लेट्स सी कल मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो मैंने जो, जैसा कि मैंने एनालिसिस किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट के लिए कोई हर्डल नहीं है, बैंक निफ्टी के लिए जो है 39,800 तक कोई हर्डल नहीं है। तो आज का मोमेंट देखेंगे तो जब मैं वीडियो शो कर रहा था उस टाइम पे मार्केट बैंक निफ्टी 39,400 के करीब ये कर रहा था, ट्रेड कर रहा था, और 39,400 से 39,800 यानी 400 पॉइंट्स का मोमेंट इसमें आ गया। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज इसमें मुझे एंट्री मिलेगी, बट आज में इसमें एंट्री मिल गई, और चूंकि मुझे एंट्री मिली तो मुझे एंट्री लेना ही होगा। तो इसीलिए मैंने जो है 40,000 का पी जो है, भले वो एंड ऑफ द डे बाय हुआ है, तो मैंने उसको बाय कर लिया। क्योंकि मेरा इसमें व्यू 1 से 2 दिन का है, तो मैं देखूंगा कि 1 से 2 दिन में इसमें क्या मोमेंट आता है, और उसके अकॉर्डिंग मैं जो है इसको ट्रेड करूंगा। अगर स्टॉप आउट हो गया तो स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाऊंगा, और अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मेरा टारगेट तो बेसिकली फर्स्ट टारगेट मेरा 39,000 का रहेगा, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि इस बीच में मार्केट में कोई डिमांड नहीं बनी हुई है। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।